हेलो एवरीवन, मैं प्रियांशु। आज हम एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके। एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन देखने से पहले आपको तीन समीकरण में बता देता हूँ जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या है अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है अपने पास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर। और जो थर्ड है अपने पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एलएचएस और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आपस में सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर आके अपने क्वेश्चंस प्रूव हो गए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन हो गए जिनके अंदर सॉल्व करने के लिए हम ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमें साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करना होगा, ओके। तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? पहला क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan a को cot a के पदों में व्यक्त करना है। किस किस को? फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने को, एक तो है sin a कॉमा sec a कॉमा tan। इन तीनों को किस में कन्वर्ट करना है हमें? इन तीनों को कन्वर्ट करना है cot a के पदों में, cot a। अब इनको, ये त्रिकोणमिति है sin a sec a tan a, इनको किस में चेंज करना है हमें? cot a। तो cot a में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इन समीकरणों को देखेंगे। इसमें ये बताओ कि साइन से रिलेटेड और cot से रिलेटेड कोई है अपने पास में समीकरण? तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो थर्ड जो समीकरण है इसके अंदर क्या है बेटा अपने पास में cot स्क्वायर है, दूसरे इसमें क्या है cosec स्क्वायर। cosec साइन का उल्टा होता है, ये आपको पता है, रेसिप्रोकल होता है sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। तो इधर एक और अपन देख लेंगे कौन से फॉर्मूले यूज में होने वाले हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। ये स्क्वायर में भी पॉसिबल है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। sin का हो गया, cos का हो गया और tan का हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ये तीन फॉर्मूले भी अपने इस एक्सरसाइज में यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपन इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको इस साइड में ले लेते हैं पहले। तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये बात में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम देखते हैं cosec को। cosec को अपन sin में चेंज करके देखते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा आपके पास में? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा बेटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा? इसलिए होगा क्योंकि sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा होता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट भी अपने पास में पॉसिबल होगा, इसका ऑपोजिट भी अपने पास में पॉसिबल होगा। क्या? cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। और दूसरी बात, इनका स्क्वायर भी पॉसिबल होता है। तो अपने पास में क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ओके। इधर तो कोई दिक्कत नहीं। उसके आगे क्या है बेटा अपने पास में 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, यही है 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अपने को खाली sin को कन्वर्ट करना है cot में, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में वो खाली sin आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? तो मेरे को एक बात बताओ, इसको उल्टा कर ले तो 1 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या किया, इसको उल्टा कर लिया, 1 से डिवाइड कर लिया दोनों साइड में। जैसे इसको 1 से डिवाइड कर, ये भिन्न उल्टी होगी और इसको 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा है, तो sin थीटा बराबर क्या होगा बेटा? sin थीटा बराबर अंडर रूट, पहले तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसको आगे अपन सॉल्व करने में क्या होगा अपने पास में, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात? तो अपने पास में sin थीटा को cot थीटा में अपन ने कन्वर्ट कर लिया। अब अपन चलते हैं सेकंड।
सेकंड क्या है अपने पास में, सेक, क्या है, सेक, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर बराबर क्या आया था अपने पास में, क्या आया था, इसको उठा के इधर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्यों लिखा मैंने वापस, क्योंकि साइन को अपन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये रही अपने पास में फर्स्ट सरसरी का क्या है अपने पास में फर्स्ट, साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस कॉस को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये आपकी सबसे में हटा रहा हूं ताकि अपना क्वेश्चन इधर सॉल्व हो जाए। इनको तो चलो अभी रखते हैं, अब आगे चलते हैं अपन। तो इसमें क्या करेंगे, अपने को खाली कॉस कॉस सॉरी मतलब सेक को करना है ना कन्वर्ट, तो सेक के लिए अपने को एक कॉस हो तो उसको सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस कॉस को इस साइड है, बाकी को इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस वाला कर दिया प्लस, ये वाला इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे बेटा अपन, इसको आगे सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा, एक से इधर इसके नीचे एक है, एक का भाग देके 3 पूरा आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में क्या होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, आगे क्या है माइनस का निशान, ये लो माइनस, आगे क्या है 1 1, क्यों, क्योंकि ये साइन है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब अपने पास में क्या बच जाएगा बेटा, cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास में इधर क्या है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर ये आ गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, cos स्क्वायर थीटा क्या होगा अपने पास, cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा होगा या नहीं, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा इधर 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है अपने पास में cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब इसके आगे अपन चलेंगे, इसके आगे अपन क्या देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, sec स्क्वायर sec को cot में कन्वर्ट करना है तो हमें खाली sec चाहिए, तो आगे अपन बढ़ने पे क्या देखेंगे, इसको अपन उल्टा कर देते हैं, कैसे उल्टा, 1 से डिवाइड करने पे ये दोनों भी उल्टी हो जाएगी आपस में, तो ये क्या होगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या अपने पास में आगे है कि स्क्वायर को हटाओ तो रूट लगेगा, तो क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर है तो रूट क्या है, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा। चलो एक बार अपन साथ में लिख देते हैं अपॉन cot स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा अपने पास में प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा, यही है, ठीक है। तो sec को भी अपन ने cot में कन्वर्ट कर दिया, sin को कर दिया, अब अपने पास में क्या बचा है बेटा tan, क्या बचा है tan, tan को अपने को किसमें कन्वर्ट करना है cot में, तो tan का तो सिंपल है, tan क्या होता है अपने पास में, इस साइड पे कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो sin का तो मिल गया अपने को, ठीक है, sec का भी मिल गया, तो अब tan की बारी, अब tan के अंदर क्या होगा बेटा अपने पास में, tan के लिए हम करेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। और cot थीटा बराबर क्या होता है अपने पास में cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर मैं कहूं ये और ये आपस में ऑपोजिट है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा,
जो कि हमें हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले भी थे कि tan थीटा cot थीटा का अपोजिट होता है। और कैसे होता है ये भी पता चल जाएगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा। तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा भी cot के टर्म में आ गया, sec भी आ गया और sin मैंने पहले करवा लिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड भी इजी, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन cos tan cot sec सबको cosec को सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, किस किस को करना है, एंगल ए में जो सबसे पहला आपने वो चेंज करना है वो है sin थीटा, sin ए। साइन ए को अपने को किस में करना है कन्वर्ट, cos में। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन का अपने पास में क्या है बेटा, sin स्क्वायर थीटा। अब अपने को एंगल ए में लेना है तो ए ले लेते हैं। ठीक, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमें किस में कन्वर्ट करना था, साइन में कन्वर्ट करना है साइन को। तो एक काम करो ना, साइन स्क्वायर ए को एक साइड में रख लो, बाकी को उस तरफ भेजो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos को sec में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन sec ए, मतलब 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, क्या है sin a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sec स्क्वायर a। ठीक है, अब अगला जो अपने पास में है साइन का हो गया sec में, अगला क्या है अपने पास में cos। cos को sec में कन्वर्ट करना है अपने को, तो cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a होता है डायरेक्ट ही, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला क्या है अपने पास में tan, या फिर इससे भी कर सकते हैं साइन को और कॉम्प्लिकेट करना चाहे पर cos a बराबर डायरेक्ट 1 अपॉन sec a होता है। ठीक है, तीसरा क्या है अपने पास में tan a को sec में कन्वर्ट करना है, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a होता ही है। तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1, tan a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। tan भी किस में कन्वर्ट हो गया अपने sec में। अब अपने पास में कौन सा बचता है cot। तो मेरे को एक बात बताओ, cot है बराबर क्या होता है 1 अपॉन tan होता है, 1 अपॉन tan होगा। तो मुझे ये बताओ, एक के अपॉन में ये लिख दूं तो बात सेम ही, मतलब 1 अपॉन tan की जगह क्या लिख देंगे अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्या हो गया प्लस माइनस cot a बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। ये cot का हो गया। क्या क्या चेंज कर लिया अपन ने, sin कर लिया, cos कर लिया, tan कर लिया, cot कर लिया। अब क्या बचा sec, तो sec ही और cosec। तो cosec के लिए क्या हो जाएगा अपने पास में cosec a बराबर 1 अपॉन sin a होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन sin a क्या निकाला अपन ने, ये प्लस माइनस 1। तो 1 अपॉन में हमें ये करना है, तो 1 अपॉन में करने पे जो ये फ्रैक्शन है या भिन्न है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो cosec a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, cosec a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, इसको अंडर रूट में sec स्क्वायर a को बाहर भी लिख सकते लेकिन साथ में लिख देता हूं बेटा, sec स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस, समझ में आ गई बात। तो अपन ने सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को, जो भी a के त्रिकोणमितीय अनुपात थे उन सभी को sec a की टर्म्स में या पदों में व्यक्त कर लिया। ठीक है, अब अपने पास में जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि मान निकाल ली। मान कौन सा निकालना है? फर्स्ट है अपने पास में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है बेटा अपने पास में कि पिछली जो एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस किया था 8.3 में, उसमें क्या था अपने पास में कि 90 माइनस थीटा वाला एंगल पढ़ाया था मैंने, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ठीक है, तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे या इसको कर लेते हैं 27 को, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, और नीचे करेंगे तो नीचे क्या है अपने पास में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं नीचे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये 17 है। ठीक है, तो क्या अपने पास में 17 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो ये 90 माइनस कितना हो गया 90 माइनस 73 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री 73 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको आगे अपन देखेंगे तो ये अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास में कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है अपने पास में साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन इधर क्या हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उस हिसाब से ये ऊपर भी क्या हो गया 1 नीचे भी क्या हो गया 1, आंसर इज 1। ठीक है, ये तो हो गया तीसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देख लेते, दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास में, दूसरा भी ऐसे इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि सारे इजी। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इसके अंदर क्या है दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये साइन 25 है और कॉस 65, उधर क्या है कॉस 25 और साइन 65। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि इसको चेंज कर लो, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री ये क्या हो जाएगा कॉस साइन 25 डिग्री स्क्वायर में, हाँ, और ये क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस 25 डिग्री प्लस इधर क्या हो जाएगा अपने पास में ये कॉस में है कॉस 25 डिग्री और इधर क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 डिग्री। ठीक है, अब मुझे ये बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। उस हिसाब से ये तो क्या हो गया sin 25, ये भी हो गया sin 25, sin 25 डिग्री इंटू sin 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री और cos 25 डिग्री। ये क्या हो गया ये cos बन गया ये sin बन गया, उस हिसाब से ये sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 क्या हो गया 1 sin स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन अपने पास। थर्ड क्वेश्चन होने के बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्या अपने पास में बेटा, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है अपने पास में, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर। ऑप्शनल क्वेश्चन है 9
tan स्क्वायर ए प्लस सॉरी 9 sec स्क्वायर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू ऑप्शन क्या है इसमें? ऑप्शन है अपने पास में 1 9 8 0। देखो बेटा चार ऑप्शन दे रखे थे अपने को, चार ऑप्शन को अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, 9 बाहर ले, 9 बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा अपने पास में? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही बच रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कुछ बन रही है क्वेश्चन, तो आप ये देखिए जो सेकंड वाली थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें tan और sec से रिलेटेड एक इक्वेशन ये है, ये वाली है, इसको चेक करके देखते ही सेम हो रहा है या नहीं। तो मुझे ये बताओ इधर क्या है? sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो sec स्क्वायर इधर है, ये माइनस उधर भेज के देखो एक बार, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। तो मुझे ये बताओ इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिखते ही 9 × 1 क्या हो गया अपने पास में? आंसर इज 1, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास में? ये हो गया, ये एक हो गया, तो 9 × 1 सॉरी 9, तो आंसर क्या अपने पास में? बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा लिख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास में? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये क्वेश्चन है अपने पास में, ये किसके बराबर होगा? इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। पहला क्या है? 0, दूसरा क्या है अपने पास में? 1, तीसरा है अपने पास में 2 और चौथा है अपने पास में -1। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। सॉल्व करके देखने पे हमें क्या मिल रहा है बेटा? इसमें क्या है अपने पास में? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, कुछ दिख रहा है अपने को? कुछ बन सके ऐसा नहीं दिख रहा, तो अपन क्या करेंगे इसमें? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें कुछ समझ ना आए, तो सबसे पहला स्टेप अपना है साइन कॉस में बदलो। सबको किस में बदलना है? साइन कॉस में। तो इसमें साइन कॉस में बदल के देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? 1 प्लस tan को क्या लिखेंगे अपन? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec को क्या लिखेंगे अपन? अपन cos थीटा। आगे मल्टीप्लाई 1 प्लस cot को क्या लिखेंगे अपन? cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा, cosec 1 अपॉन sin होता है, ठीक है। या तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, हाँ क्वेश्चन से। चलो इसके आगे अपन क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या है? पहले sin cos में बदलो, फिर एलसीएम ले लो। sin cos में बदलने के बाद जो एलसीएम लेके अपन, उसमें इधर क्या आ जाएगा अपने पास में? cos क्या एलसीएम आ गया, तो क्या बन गया इधर? कुछ नहीं है, a का cos थीटा cos थीटा cos थीटा को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? एलसीएम लेके ये सॉल्व करना होता है ना, cos थीटा प्लस, इधर cos थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा? sin थीटा, ठीक है। sin थीटा प्लस 1 ये हो गया। आगे क्या है अपने पास में? इधर एलसीएम क्या आ जाएगा? sin थीटा एलसीएम आ जाएगा। sin थीटा एलसीएम आने पे इधर क्या होगा अपने पास में? sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ये चीज बन गई, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करने पे क्या होगा अपने पास में? आगे सॉल्व करके देखते हैं। तो sin cos प्लस 1 sin cos माइनस 1, नीचे क्या है? sin और cos, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है,
ऊपर क्या बन रहा है, इस पूरे को a माने इसको b, इस पूरे को a माने इसको b, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास में कि ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अपने पास में क्या है बेटा, अब अपने पास में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो ऊपर आ गया, ठीक है। अपॉन में क्या है आपके पास में, sin इंटू कॉस, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा अपने पास में, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, अंदर क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करने पे क्या आ जाएगा अपने पास में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, माइनस 1। समझ में आया कैसे होगा, cos प्लस sin का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू sin इंटू cos, ठीक है, माइनस ये आगे जो ऊपर का स्क्वायर था वो कर लिया अपन ने, नीचे क्या बन गया अपने पास में, sin थीटा और cos थीटा, ये हो गया। अब इसके आगे अपन सॉल्व करेंगे, इसके आगे क्या देखेंगे अपन कि ये पूरा क्या बन रहा है अपने पास में 1, ये पूरा क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है अपने पास में 1, ये रिसर्च समीकरण है। तो अब आगे चलते हैं, अब इन समीकरणों को अपन हटाएंगे क्योंकि हमें बोर्ड की जरूरत है। चलो तो आगे क्या है अपने पास में कि ये तो हो जाएगा अपना 1 प्लस ये क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, आगे क्या है -1 +1 -1 काट देते हैं ये लो, ठीक है। अपॉन में क्या बचा था अपने पास में sin थीटा और cos थीटा का मल्टीप्लाई, ठीक है, sin इंटू cos हो गया। अब अपने पास +1 -1 गया, ऊपर क्या बचा 2 sin थीटा cos थीटा, नीचे क्या है sin थीटा cos थीटा, तो ये अपने पास में क्या आ गया बेटा माइनस कर देते हैं तो पीछे बच जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ठीक है। क्या है यार ये, हाँ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा cos थीटा, आंसर क्या आ गया अपने पास में 2, क्या हो गया अपने पास में सी इसका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया समझ में आ गया सबको। नॉर्मली साइन कॉस में चेंज करना है हमें, साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लो और थोड़ी इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद कई कुछ सेट हो इक्वेशन या फॉर्मूले वो यूज करो, आंसर आ जाएगा अपने पास में। अपन ने क्या यूज किया, एक तो a प्लस b का सेट बन रहा था, ये अपने को देखने की जरूरत है कि sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा +1 -1, मतलब इस पूरे को a मान ले, ये तो दोनों सेम ही है, इसको a मान ले और आगे वाला b मान ले, तो a प्लस b a माइनस b का फार्मूला बन रहा है ना, ये तो क्या बन गया आपके पास फार्मूला, कौन सा फार्मूला a प्लस b a माइनस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए के बाद ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, अगला क्वेश्चन है sec a plus tan b इक्वल बीटा के फिर लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में sec a plus tan, ये है थर्ड क्वेश्चन अपने पास में चौथे का। थर्ड क्वेश्चन क्या है sec a plus tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sin a, ये किसके बराबर है
पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, सेकेंड ऑप्शन है अपने पास में साइन, थर्ड है अपने पास में कोसेक, फोर्थ है अपने पास में कॉस। ठीक है, अपने को चार ऑप्शन दी थी बेटा, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है वो चेक करेंगे। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करना है। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो sec के बराबर क्या हो गया अपने पास में 1 अपॉन cos a प्लस tan a क्या हो गया आपके पास में sin a अपॉन cos a, आगे मल्टीप्लाइड में 1 माइनस sin ये, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ इसमें क्या लेंगे अपन, एलसीएम। मैंने कहा था पहले साइन कॉस में लो फिर एलसीएम लो, अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ गया cos a, तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस sin a बन गया, और मल्टीप्लाई क्या है 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी ए माइनस बी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको शॉर्ट समय का बताई थी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया आपके पास में 1 का स्क्वायर माइनस बी मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या है अपने पास में cos ए। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या बन गया ये अपने पास में 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताओ, ये होता है cos स्क्वायर। कैसे, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 है। अब किसी को भी दूसरी साइड में भेज सकते हैं, तो एक साइड का अपने मतलब किसी भी एक को चीज, जैसे अपने को साइन चाहिए तो क्या करेंगे दूसरे को उधर भेज दो, 1 माइनस cos स्क्वायर। अपने को cos चाहिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर a अपॉन cos a। cos स्क्वायर a से cos से कटेगा क्या बच जाएगा आपके पास में cos है, मतलब cos स्क्वायर मतलब दो बार cos है, एक बार कट गया, क्या बचा अपने पास में cos a। ठीक है, तो अब अपना आंसर क्या है बेटा, ये रहा 4। समझ में आ गया, तो अपना आंसर क्या आ गया 4 cos a। अब अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर a। करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है अपना, ये किसके बराबर है सॉल्व करके देखना। ऑप्शन क्या दे रखा है इसने, sec स्क्वायर a, दूसरा है -1, तीसरा है cot स्क्वायर a। ठीक है, चौथा है tan स्क्वायर a। ऑप्शन समझ में आ गई बात। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले साइन कॉस में बोल दो, लेकिन एक और चीज है, सर्च में नहीं बन रही क्या, ये बन रही है कौन सी, 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर क्या होता है sec स्क्वायर है, और 1 प्लस cot स्क्वायर के बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर है। जब सर्च में का सीधी बन रही है तो पहले वो लगा दे, ठीक है। जब कुछ ना हो तब साइन कॉस करना है अपने को, ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन अब अपने पास में सर्च में बन रही है, ये किसके बराबर हो गया, ये तो हो गया sec स्क्वायर है अपॉन ये क्या हो गया cosec स्क्वायर e। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ sec स्क्वायर के बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर है, और cosec स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर है, या फिर 1 अपॉन cosec स्क्वायर क्या होगा, इधर साइड में लिख देता हूं जो इसमें यूज होगा। तो पहली बात तो sec को अपन cos में बदल देगा, अब क्योंकि इसके आगे अपने को नहीं पता है तो sin cos में बदल दो, क्योंकि आंसर तो नहीं आया अभी तक। तो आगे बदलने पे sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a बराबर हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा का से हो गया। ठीक है, और दूसरा 1 अपॉन cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा sin स्क्वायर a। ये दोनों यूज हो गए, तो उससे क्या हो गया ये अपने पास है 1 अपॉन cosec तो हो गया sin स्क्वायर a, और अपॉन में ये sin स्क्वायर क्या हो गया cos स्क्वायर, ये हो गया cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a क्या बन गया अपने पास में tan स्क्वायर a। तो ये क्या आ गया अपने पास में
tan स्क्वायर ए। कौन सा चौथा ऑप्शन है, चौथा लगा दो, ठीक है। अब इस ये तो इजी था, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार ये 4 हो गए, अब 5वां क्वेश्चन, ठीक है। मतलब चौथे क्वेश्चन के 4 पॉइंट हो गए बेटा। अब अपन 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन के भी बहुत सारे पॉइंट है, उन सबको सॉल्व करके इसमें जाएगा हमें कितने 10 पॉइंट है। सॉल्व सारे करवा दे, तो जिनको जितने जो जो समझना हो वो आगे पीछे करके वीडियो देख लेना, ठीक है।